अब उसके बाद आ जाते हैं आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम का पूरा खाका किस तरीके से तैयार होता है। तो आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है वो भी सेकंड ग्रेड की तरह 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आपका जो पेपर 1 आपका जो है बेसिक आपका जीके का पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे जो पूछे जाते हैं कितना 1.5 घंटा इसका आपका ड्यूरेशन होता है, ठीक है। ये आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। ये 150 नंबर का होता है पेपर 1, ठीक है। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप देखोगे, स्टार मार्क कर देता हूँ इसको भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, यानी कि आपको 40% दोनों पेपर में मिनिमम लानी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, ठीक है। अगर आप इससे कम लाते हो किसी भी पेपर में तो आपको जो है क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे आप एक दूसरे पेपर में 90% स्कोर कर लो। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 होगा आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड। यहाँ पे डिफरेंस हो सेकंड ग्रेड में वो ये है कि सेकंड ग्रेड में साइंस जो होती है आपका एक ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे साइंस को भी स्प्लिट कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आपका बायोलॉजी वगैरह में। तो एग्जैक्टली आपका जो क्या होगा इसमें होगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये नॉलेज होना चाहिए आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, तीनों लेवल के आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 40% का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 40% क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो है आपकी फाइनल कट ऑफ जो भी होती है उस बेसिस पे आप कट ऑफ क्लियर करते हो, ठीक है। लेकिन एक होती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कैसे डिसाइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस लेता हूँ। ये केस क्या है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका पेपर 1 है, ठीक है। पेपर 1 आपका कितना है, 150 नंबर का है। तो आपका 40% कितना हो गया, 150 नंबर का 60 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके आ जाते हैं 59 मार्क्स, ठीक है। और आप पेपर 2 में जो है, पेपर 2 जो है आपका, उसमें आपका 300 नंबर का होता है। यहाँ पे आप 250 नंबर ले आते हो बाई चांस 300 में से, ठीक है। तो ये तो आपका क्वालिफाई तो हो ही गया, तो आपके 250 नंबर आ गए 300 में से। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 309। कट ऑफ अगर 309 है तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था उसको पास नहीं किया है। ये आपके 40% से कम मार्क्स हैं, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या होगा, डिसक्वालीफाई वाला एंगल आ जाएगा। सेम सिनेरियो बनता है आपका पेपर 1 में। अगर आप क्वालिफाई कर गए और आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, सपोज आप 150 में से लेके आ गए हो यहाँ पे 140 नंबर, और आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में अगर मैं बताऊँ आपको तो 300 नंबर का पेपर होता है, 40% आपका कितना हो गया क्वालिफिकेशन 120, लेकिन आपके नाम मार्क्स आए यहाँ पे सपोज 118, ठीक है। इस सिनारियो में सपोज आपके एग्जाम मार्क्स हो जाते हैं 258, और मैथ्स वगैरह में कट ऑफ जो है इसी रेंज में जाती है। तो आपके 258 पे मान लो कि आपको लगेगा कि कट ऑफ 258 250 गई, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपका 40% का, उसको पार नहीं किया है। 120 आपको मिनिमम लाने थे। यानी कि इसका मतलब निकल गया कि जो आपका जो पास केस होगा, जिसमें आपका दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें आपका ये होगा कि आपको पेपर 1 में इंडिविजुअली आपको कम से कम 60 मार्क्स, और पेपर 2 में आपको कम से कम 120 मार्क्स, ये आपको लाने ही लाने हैं। इसके ऊपर आप लाते हो तो वो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। जैसे कि सिंपल केस में लेता हूँ, आप यहाँ पे 100 नंबर आपके आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपके 205 नंबर आ जाते हैं, तो आपका 305 हो गया आपका जो है। अगर कट ऑफ 305 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो इसकी स्ट्रैटेजी है वो सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका हैंड होता है, तो आप सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करते हो। तो आप ये ध्यान रखो, जीके वाले पेपर भी आपको कम से कम 60 मार्क्स तो लाने हैं। वैसे जितने ज़्यादा लाओ आप, ये आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है, लेकिन 60 मार्क्स आपको मिनिमम इसमें लेके आने हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी क्वालिफिकेशन की। अब फटाफट से आ जाते हैं कट ऑफ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं 2018 की कट ऑफ डिस्कस करता हूँ आपसे हिंदी की। देखो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा और किसी कैटेगरी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि एनालिसिस जो भी मैंने किया है वो जनरल कैटेगरी पे किया है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की हिंदी की कट ऑफ गई थी 285, और ये कितने में से 450 मार्क्स में से, ठीक है। ये 450 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ है। मुझे जहाँ तक ध्यान है, अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे जहाँ तक ध्यान है 450 का पेपर होता है, 300 का पेपर 2 और 150 का पेपर 1। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। अगर 2018 की, तो इंग्लिश की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तो ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया भी था कि जो कट ऑफ होती है वो 2-4 उन पे डिपेंड करती है। जैसे आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पोस्ट थी वहाँ पे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ठीक है। अगर पोस्ट कम होती है, ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या हो जाती है, अप हो जाती है, ठीक है। तो 3 फैक्टर मेनली आपके काम करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है उस पर्टिकुलर उसकी, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये सेम रेशियो में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम रेशियो में नहीं है, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस है, तो दिक्कत होता है। एक आपका तीसरा फैक्टर होता है आपका
पेपर कितने लेवल है, पेपर लेवल, ठीक है। अगर लेवल मतलब आपका जो है कठिनाई कितनी है पेपर की, कम कठिनाई वाला है तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। ऐसे अगर संस्कृत की बात करें तो 330 कट ऑफ गई थी आपकी 2018 की। ऐसे अगर मैं 2014 की कट ऑफ की बात करूँ तो हिंदी में आपकी बॉयज़ की और गर्ल्स की सेम डिफरेंट कट ऑफ गई थी, तो गर्ल्स की ज़्यादा गई थी। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि गर्ल्स की ज़्यादा बॉयज़ की बराबर क्यों नहीं है। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो गर्ल्स में नॉर्मली अगर आपको एक जो है अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एप्लीकाइड हैं, जो फिक्स होती है नंबर ऑफ़ पोस्ट, जिसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं आरपीएससी रिजर्व कर देता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के द्वारा गर्ल्स के लिए। लेकिन क्या होता है कि गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से ज़्यादा स्कोर कर लेती हैं, तो गर्ल्स वाली कैटेगरी में उनकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, लेकिन ये जो आपका इस 2018 में हिंदी में ऐसा देखा गया है, उसके 2014 में सॉरी। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी 320 मार्क्स कट ऑफ गई थी। और संस्कृत की बात करूँ तो आपकी 328 कट ऑफ गई थी, ठीक है। इसमें मेरे पास गर्ल्स की कट ऑफ नहीं थी, तो मैंने लगभग आपको इसका एवरेज ले सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2011 की बात करें तो क्विकली देख लेते हैं। संस्कृत की गई थी 343, ठीक है, और आपकी हिंदी की गई थी 316, और आपकी इंग्लिश की गई थी 333, ठीक है। तो ये मार्क्स आपके 3 साल के कट ऑफ के हैं। इस बेसिस पे अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मेरा एनालिसिस ये निकल के आता है, अगर मैं केवल जनरल कैटेगरी की बात करूँ, ठीक है, अक्रॉस द कैटेगरी आप देख सकते हो, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका जो सेफ स्कोर होगा वो ये कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब आप अगर इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में हो तो अक्रॉस द कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि बाई चांस अगर मैं मान के चलूँ कि जनरल की 333 कट ऑफ है और अगर एससी की 290 कट ऑफ जा रही है, तो डिफरेंस जो रहता है लगभग आपका 40 से 50 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो सेफ स्कोर रह सकता है वो आपका हिंदी का रह सकता है 305 से 322 के बीच में, और इंग्लिश का रह सकता है 320 से 335 के बीच में, और संस्कृत का रह सकता है 330 से 355 के बीच में। ये जो है एनालिसिस है बेस्ड ऑन दिस डेटा और नंबर ऑफ पोस्ट जो अभी अप्लाई नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने निकाली हैं सब्जेक्ट की। अब प्रॉब्लम ये है कि संस्कृत की पोस्ट एग्जैक्टली कितनी है मेरे को डिटेल्स आइडिया नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलो कि इसमें एक ही आपका चीज़ है, जो क्वेश्चन का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर अगर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ इसकी डाउन हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको इस वर्ड को कट ऑफ नहीं बोला है, ठीक है। ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो हम क्या होता है पेपर आता है उसके बाद डिसाइड करते हैं मार्क्स के द्वारा, स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करके और बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन ये क्या है, आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है जहाँ से आप टारगेट ले सकते हो कि अगर आप हिंदी टारगेट कर रहे हो तो आप 322 प्लस 325 का टारगेट करो, तो इस रेंज में आपको जो है सेफ आप अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। देखो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे मार्क्स तो आपको उतने ज़्यादा आने ही है, लेकिन एक सेफ होता है अपना। कई बार अगर पेपर आपका इस रेंज में आया है तो इतनी पढ़ाई तो मिनिमम आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको एनालाइज करूँ पढ़ाई के उसमें स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं कि किसी भी एग्जाम की जो पढ़ाई होती है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो ही तरीके होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ हिंदी का, ठीक है। ये अक्रॉस द कैटेगरी ये केस चलेगा आपका, आप संस्कृत फिजिक्स केमिस्ट्री को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पता चल गया कि मुझे 322 नंबर लाने हैं, ठीक है, अब आप इन 322 नंबर को स्प्लिट कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेंथ पेपर 1 में है जो कि जीके का या वो आता है, तो आप क्या करो मैक्सिमम स्कोर वहाँ करने की कोशिश करो। आपकी स्ट्रेंथ अगर पेपर 2 में है तो आप पेपर 2 में स्कोर करने की कोशिश करो। हमेशा ये ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी होती है, वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की। यू शुड बाई हार्ट द सिलेबस आपको बाई हार्ट होना चाहिए। रात को 12 बजे भी अगर आपको उठा के पूछे कि सिलेबस क्या था, कौन सा जीके का टॉपिक है, तो महाराणा प्रताप वाला, महात्मा गांधी वाला, आपका बौद्ध शिक्षा वाला, सब टॉपिक आपके पेपर 1 के क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में और मैंने उनको पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। ये तो होगी आपकी पढ़ने का, आपका क्या पढ़ें, केवल सिलेबस में जो दिया है वो पढ़ें, आजू बाजू आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, पुराने पेपर में आपको सॉल्व करूँगा तो आप देख लोगे, पिन पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। आपको केवल इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी है, इसमें ज़्यादा आपसे सब्जेक्टिव या आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती है, ठीक। उतना ही पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें, लेकिन स्मार्टली पढ़ें, ठीक है। रादर देन डूइंग ए लॉट ऑफ स्टडी, डोंट डू लॉट ऑफ स्टडी, डू स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो स्ट्रेंथ वाली बात की। देखो स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी मैं कहूँगा, मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से
कि लोग बाग क्या करते हैं कि अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वीकनेस है उस सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि इसमें क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में कट ऑफ फिक्स होती है, आपको 90% 95% स्कोर नहीं करना है इसमें, 450 में से 450 नहीं लाने, आपको 322 323 325 नंबर लाने और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके 400 आए तो भी आपको वही जॉब मिलनी है, और 322 325 आए तो भी आपको वही जॉब मिलनी है। तो स्मार्टली पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन एक्यूरेटली पढ़ें। आप पेपर 1 टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जीके स्ट्रांग है तो आप 150 में से यहाँ पे 120 प्लस टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आराम से जो है क्वेश्चन मिल जाएगा 300 में से। अगर आपका नहीं भी है तो आप 200 तक भी लाओगे तो भी आप 320 के उस जादुई नंबर तक पहुँच जाते हो। लेकिन अगर एक केस ये बनता है कि मैं बोलता हूँ कि 322 मेरी कट ऑफ जाती है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है पेपर 2 में है, ठीक है, मेरा पेपर 2 में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो यहाँ मैं टारगेट करूँगा 240। और फिर मैं क्या करूँगा ईजिली, क्योंकि मेरा पेपर 1 में मेरे को क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरी जीके वगैरह मेरे को ज़्यादा याद नहीं रहती है, तो मैं यहाँ पे 80 to 90 नंबर ला सकता हूँ, जिससे मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। बट स्टार मार्क आपको ध्यान रखना है कि आप 60 से नीचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 60 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि 60 से नीचे जाते हैं क्या होगा, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 60 से नीचे नहीं जाना है, तो आपको 80 से 90 यहाँ टारगेट करोगे, यहाँ 240 करोगे, तो ये आपका फिर से वही 322 से 330 का आपका आंकड़ा बन गया। तो लगभग आपकी जो है ये सेफ स्कोर आ जाता है। ठीक है, ये जो मैंने सेफ स्कोर निकाला है ये ऑब्वियसली कई सारे इसमें मेथड्स हैं। एक तो आपका एवरेज है, एवरेज वाला मेथड है, एक आपका एवरेज का जो लोअर एंड और एवरेज का मैक्स एंड, इस तरीके से बनाया। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। लेकिन हाँ 80% चांस है कि इससे ज़्यादा होने के 80% चांस नहीं है। ठीक है, 20% चांस है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। इन जनरल जो सिलेबस की स्ट्रैटेजी है कि आपको कौन सा, एक बार मैं कंप्लीट सिलेबस लूँगा आपका, जो स्पेशली पेपर 1 का, क्योंकि पेपर 2 का तो बहुत बड़ा सिलेबस है और सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। पेपर 1 के सिलेबस को लेकर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक्स आपको करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चंस में पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी और उनका आंदोलन, तो हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ने लग जाते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। देखो, आपको केवल महात्मा गांधी का सफ़र देखना है और उनका इंडिया में जो है क्या योगदान था वो देखना है। अब कई बार क्या है कि साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे वहाँ भी उनका काफ़ी योगदान था, तो उसके बारे में डिटेल नहीं जाना है हमको, बस 1915 1917 से देखना है कि जब महात्मा गांधी आए थे, उसके बाद 1920 से उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आपका जो भी चोरी चोरा कांड हुआ है, आपका जो नमक आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, उनका जो गोलमेज सम्मेलन से उनसे रिलेटेड हैं, वो कब अध्यक्ष बने, उनका जो भी कॉन्वर्जेशन रही, ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको ढंग से पता होनी चाहिए, उनकी सारी एक्टिविटी। तो अगर महात्मा गांधी की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए 1917 से 1950, ये वाला पीरियड जो उनका है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस पीरियड में उन्होंने क्या क्या किया ये आपको बारीकी से पढ़ना है और आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई महात्मा गांधी के बारे में। लाइक दैट ओनली यू हैव टू स्टडी एंड कैटेगराइज योर इंटायर सिलेबस। उसमें क्या पढ़ना है पहले डिसाइड करना है, उतना ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात होगी। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली मैं क्या है कोई एक जनरल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को लेके मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, और याद करने का तरीका कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, ये हम सेपरेट वीडियो में लेंगे जो कि जनरल होगा फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कट ऑफ की। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको देना चाहता था वो मैं दे चुका हूँ यहाँ पे। अब इसी तरीके का एक वीडियो मैं साइंस और आपका जो ज्योग्राफी वाले के लिए बनाऊंगा। तो 2 वीडियो ऐसे आएंगे हमारे जिसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों की 3 साल की कट ऑफ, उसका एनालिसिस और सेफ स्कोर आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, अब ये हो सकता है कई बार क्या होता है कि इस तरह के वीडियोस रिडंडेंट भी बहुत हो जाते हैं कि यार सर अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ, अभी से कैसे कट ऑफ बता रहे हो। तो देखो, मैंने आपको फिर से बताया कि ये कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे मैंने पहले से क्रॉस लगा रखा है। ये केवल जो प्रीवियस ईयर के मार्क्स कट ऑफ गई थी उसका एक एनालिसिस है। और हाँ, एक बात और यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि कई बार आरपीएससी में स्पेशली होता है कि कट ऑफ भी रिवाइज हो जाती है। ये वो प्रीएम्बल कट ऑफ है जो बिगनिंग में गई थी, इसके बाद 4-5 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ होती है, तो उसको मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो उतना रेंज हम पहले लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं 17 नंबर का रेंज मैंने यहाँ पे लिया है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी वाली कट ऑफ ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप, ये केवल एक प्रिडिक्शन है, ठीक है, एक एनालिसिस है कि ये सेफ स्कोर आपका रहने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना क्या कर सकते हो, पेपर 1 और पेपर 2 का स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस के हिसाब से मुझे कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है
है और कहाँ पे मेरे को कंट्रोल रखना है। ठीक है, तो इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का, ऐसे हम साइंस का और ज्योग्राफी वाले का भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है, नोटिफिकेशन में कोई डाउट है, इस कंटेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखता हूँ कोशिश करता ही हूँ विदिन 4 to 5 आवर्स में रिप्लाई करने की। अगर आपका रिप्लाई नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे को फिर से रिकमेंड कर सकते हो, कई बार छूट जाते हैं कमेंट, तो मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो रीट का हमारा चल ही रहा है कोर्स, रीट का हमारा कैरियर चलता रहेगा। जहाँ तक आरपीएससी इसकी फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस हैं, फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस भी अब स्टार्ट हो जाएंगी। मोस्टली इसमें जो पेपर 1 है उसको मैं टारगेट करूँगा और जीके वाला पोर्शन हम टारगेट करेंगे। ठीक है, पहले जीके वाला जो पोर्शन है, जो सारा एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग आपका जो जीके वाला पोर्शन है उसमें से कुछ 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन में ऐसे कुछ बनाऊँगा जिसमें आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे और रीट मेन एग्जाम के लिए भी और आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए भी और इवन सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।